दोस्तों मिशन एसएससी जीडी 2021 के लिए आप सभी का स्वागत है। तो आज आपके लिए लेके आए हैं प्रीवियस ईयर का एक और सेट। इससे पहले 16 सेट चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार चैनल पे जाके सारे सेट देख लीजिए। 2019 में जो पेपर हुआ था, जिसका फॉर्म 2018 में आया था, उसमें मेरे 92 मार्क्स थे। मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो शायद मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि किस तरह का पेपर पूछा जाता है। दोस्तों इस सेट में हम जीके और हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जीके के, हिंदी के तो कई, अगर केवल आप प्रीवियस ईयर सेट ही लगाते हैं तो वो काफ़ी होगा, और जीके के अगर आप प्रीवियस ईयर सेट लगाते हैं तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन एज इट इज़ मिल जाएंगे। यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर का कोई भी सेट छोड़ना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीके का पहले देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से कौन सा एक है? इनमें से कौन सा एक भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से है? तो वेदांत। वेदांत दोस्तों एक विचारधारा ही है। वेदांत यानी कि वेद का अंग। अगला क्वेश्चन है, लाल डंटा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखती है। तो लाल डंटा बुक आपका रिकॉर्ड रखती है लुप्त प्राय प्रजातियों की। किसकी रखती है? तो लुप्त प्राय प्रजातियों की रखती है। अगला क्वेश्चन है, 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन ने बी आर अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? तो बी आर अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? ये मांग की थी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की, जो कि उनको नहीं मिल पाया था। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित संबंधित विधेयक संसद में लाया गया था? तो 29वें का आंसर हो जाएगा आपका डी, महिलाओं के लिए आरक्षित 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय शैली से संबद्ध है? कई बार मैं बता चुका हूँ कि कला एवं संस्कृति से 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं। किसी किसी सेट में 4 से 5, किसी किसी सेट में 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं। तो कला एवं संस्कृति टॉपिक अच्छे से तैयार करके जाना। तो बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंध है? तो बिरजू महाराज आपके संबंध है कथकली से। पर ये प्रीवियस ईयर का सेट जरूर देखिए, मेनली क्वेश्चन हो सकता है इसमें से रिपीट हो जाए। अभी का करंट अफेयर तो रिपीट नहीं होगा, पर बाकी का करंट अफेयर रिपीट हो जाएगा। यानी कि अभी आपको अभी का करंट अफेयर पढ़ के जाना है। इसमें आपको मिलेगा 2018 का करंट अफेयर। तो अभी का करंट अफेयर अच्छे से तैयार करके जाना है। बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती हैं? तो ये होती हैं आपके सी पाचक कक्ष में। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 1999 में। कब? तो 1999 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? देखिए एक और क्वेश्चन है, तो इसमें से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? सभी को पता होगा, घूमर आपका राजस्थान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जुगाली करने वाला जानवर है? सभी को पता होगा, गाय आपका जुगाली करने वाला जानवर है। इनमें से कौन सा साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? आपको पीछे कुछ चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी दोस्तों, क्योंकि अभी मैं छत पे बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह के टाइम में। तो थोड़ा उस आवाज़ को इग्नोर कीजिए और मेरे आवाज़ पे ध्यान दीजिए, उसके लिए मैं आपको माफ़ी चाहूँगा। इनमें से कौन सा साइट्रिक अम्ल का प्राथमिक स्रोत है? अब पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों, चारा कोई नहीं है, पढ़ना पड़ेगा किसी भी तरह। तो नारंगी आपका साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। एसएससी जीडी में दोस्तों, एसएससी जीडी में 90, 92, 96 ऐसे ऐसे कटाफ जाते हैं, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी इतना। अगला क्वेश्चन है कि खनन की प्रक्रिया जिसके द्वारा उथली गहराई पर खड़े बड़े खनिजों को सतही परत हटाकर निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। क्या कहते हैं? ओपन कास्ट माइनिंग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का है, इसलिए क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ। अच्छा चलिए देख लीजिए, 2018 में आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2018 में कोरिया में वर्ल्ड मार्शल आर्ट यूनियन द्वारा आयोजित विश्व स्क्वे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो 37 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ये बी, सान्या पिल्ले ने जीता था। किसने जीता था? सान्या पिल्ले ने। अगला क्वेश्चन है, इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं, तो किस में होते हैं? कौन सी सूची में होते हैं? तो ये होते हैं आपके 38 का, ये समवर्ती सूची में। किस में होते हैं? समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है, इसमें से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है? तो बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक किस राज्य में है? तो ये आपके उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 के लिए। अगला क्वेश्चन है, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? तो ये पाचन होता है हमारे छोटी आंत में। कहाँ? छोटी आंत में। एक अगला क्वेश्चन है, एक परिसंपत्ति जिसका ऋण का उधारकर्ता मालिक होता है और ऋण की चुकौती एक गारंटी के रूप में उपयोग करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 41 का आंसर हो जाएगा बी, समपार्श्विक। क्या कहा जाता है? समपार्श्विक। चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
आगे का क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। पुस्तक एवं उसके लेखक से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है। एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि पुस्तक एवं उसके लेखक से संबंधित आएगा। अब आगे तैयारी आपको करनी है, मैं बताया दे रहा हूँ कि कैसा कैसा आ रहा है। अगर आप तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल पे आपको तैयारी अच्छे से कराई जाएगी और वही मटेरियल दिया जाएगा जो कि एसएससी जीडी में पूछा जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई थी आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। किसके द्वारा, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तांबे के बर्तन पर हवा के संपर्क में आने पर हरे रंग का लेप किसका मिश्रण है। तो हरे रंग का लेप किसका मिश्रण है दोस्तों, तो ये मिश्रण है आपका कॉपर कार्बोनेट एवं कॉपर हाइड्रोक्साइड का। किसका, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है। तो कौन सा निकाय उत्तरदायी है, सभी को पता होगा, निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन किससे जुड़े हैं। सभी को पता होगा, ये नाम सुन के आपको याद आ रहा होगा कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कृषि से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं, कृषि से। और भारत में हरित क्रांति के जनक यही माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल में लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा था। तो बंगाल में लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास आपका था अंगुरिया विनिमय। कौन सा था, अंगुरिया विनिमय। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक भारतीय संगीतकार थे, उन्होंने डैश को लोकप्रिय बनाया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई के बहुत बड़े प्रसिद्ध वादक थे, आपको पता होगा, तो उन्होंने शहनाई को लोकप्रिय बनाया। अगला क्वेश्चन है, पंजाब से उस शिल्प की पहचान करें जिसमें कपड़ों पर सरल एवं विरल डिजाइनों में फूलों की शानदार कढ़ाई की जाती है। तो 48 का आंसर हो जाएगा बी, फुलकारी शिल्प। कौन सा शिल्प है, तो फुलकारी शिल्प है। इनमें से वह कौन सी गतिविधि है जिसे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो 49 का डी हो जाएगा, मछली पकड़ना तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि आगा खान कप कौन से खेल से संबंधित है। आगा खान कप, तो ये हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, आगे अब हम हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों हिंदी का आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने 17 सेट करा दिए हैं आपको, केवल आप प्रीवियस ईयर के सेट ही देखा करेंगे तो आपकी हिंदी अच्छे से तैयार हो जाएगी। लगभग 30 प्रीवियस ईयर सेट है, तो आप केवल प्रीवियस ईयर सेट देखिए, आपकी हिंदी अच्छे से तैयार हो जाएगी अगर आप हिंदी मीडियम से हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के नहीं हैं तो आपको हिंदी लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तब आप इंग्लिश ले सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप बड़ी आसानी से 25 में 25 कर ले जाएंगे। देख लीजिए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ढाक के 3 पात, मुहावरे का सही अर्थ का चयन कीजिए। तो ढाक के 3 पात का अर्थ होता है किसी परिवर्तन ना होना। क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन ना होना, यानी जड़ वस्तु हो जाना। अगला क्वेश्चन है, बंदूक एक उपयोगी, तो बंदूक क्या है। तो दोस्तों बंदूक एक अस्त्र है। बंदूक क्या आ जाएगा, अस्त्र हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, साहित्य की नींव का आधार जीवन है, इसी नींव का साहित्य की दीवार खड़ी होती है। तो इसी नींव का, ये यहाँ पे त्रुटि है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, ऐसा यहाँ पे होना चाहिए। इसी नींव पर, ये देखिए कहाँ है, डी, साहित्य की नींव का, इसी नींव का साहित्य की दीवार खड़ी होती है। इसी नींव का, ये जो बी में लिखा हुआ है, यही बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसी नींव का। अगला क्वेश्चन, अकस्मात बिजली का यह विचार मन में, अकस्मात बिजली का यह विचार मन में चमका। क्या हो जाएगा, 79 का, चमका, बिजली का, बिजली सा यह मकान विचार, बिजली सा यह विचार, बिजली जैसे बिजली चमकती है वैसे यह विचार चमका। जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, सभी को पता होगा, कुलीन शब्द का प्रयोग किया जाता है, 80 का बी। अगला क्वेश्चन है, रज्जु शब्द का पर्यायवाची क्या है। रज्जु, तो रज्जु शब्द का पर्यायवाची है आपका रस्सी। रज्जु किसको कहा जाता है, तो रस्सी को। किए हुए काम के बदले में मिलने वाला धन क्या कहलाता है, तो किए हुए काम के बदले में मिलने वाला धन आपको कहलाता है पारिश्रमिक, यानी कि परिश्रम करने के बाद जो धन मिलता है वो पारिश्रमिक। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी जिजीविषा, यहाँ पे कौन सा लिखा हुआ है सही, तो जिजीविषा जो आपका डी में लिखा हुआ है सही है, ऑप्शन डी। 10 वर्ष से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, तो वो 10 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है, सभी को पता होगा, उनको किशोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, किशोर कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनना है यहाँ पे, मुख्य का विलोम शब्द क्या है। तो मुख्य का विलोम शब्द है आपका गौड़। क्या है, गौड़। दिए गए वाक्य का अभाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो मुखिया शब्द मुख से निकली है और मुख ही सब अंगों में श्रेष्ठ है। मुखिया शब्द मुख से निकली है और मुख ही सब अंगों में श्रेष्ठ है। तो मुख से निकली है ऐसा नहीं होगा, मुखिया शब्द मुख से निकलती है ऐसा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या बनना है दोस्तों,
इससे पहले एक पैसेज था जो कि यहाँ पे कराना आसान नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हफ्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो हफ्त का पर्यायवाची शब्द है कर। क्या है? हफ्त का पर्यायवाची शब्द है कर। 92 का हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है ईमानदारी श्रेष्ठ। पर्यायवाची यहाँ पे इस स्थान में भरना है। ईमानदारी श्रेष्ठ लक्षण है, क्रिया है, विसंगति है या गुण है। तो दोस्तों ईमानदारी आपका गुण हो सकती है, यही होगा, ईमानदारी आपका गुण है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले, उज्ज्वल इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है, आपको देख के बताना है उज्ज्वल कौन सा सही लिखा हुआ है। तो ए पे जो लिखा हुआ है वो उज्ज्वल आपका सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वह स्वभाव से घूमने वाला है। वह स्वभाव से घूमने वाला है तो कौन है? तो वो घुमक्कड़ है। जो घूमने वाला है स्वभाव से उसे घुमक्कड़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो उड़ती चिड़िया पहचानना का अर्थ है दूसरों के मन की बात जानना। अगला क्वेश्चन है कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो यह है आपका कृतज्ञ, सभी को पता होगा। यह कुम्हार तो सीधा है लेकिन इसकी स्त्री बहुत तेज है। इसकी स्त्री, तो कुम्हार की स्त्री को क्या कहेंगे दोस्तों? तो कुम्हार की स्त्री को आपका कहेंगे कुम्हारिन। क्या कहेंगे दोस्तों? कुम्हारिन, सभी को पता होगा। तो कुम्हार की स्त्री को कुम्हारिन कह सकते हैं, लेकिन कुम्हारिन बहुत तेज है। अगला क्वेश्चन है मानव जीवन परमात्मा का सृष्टि है और मर्यादाओं से परिमित है। तो यहाँ पे आपका त्रुटि जो है वो है परमात्माओं का सृष्टि है। क्या है? परमात्माओं की सृष्टि है, ऐसा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मुझे चमक वाले कपड़े पसंद नहीं है। तो चमक वाले कपड़ों के लिए होगा चमकीले कपड़े पसंद नहीं है। तो इस तरह से सभी सेट के 25-25 क्वेश्चन यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। दोस्तों आशा है कि वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे जाके बाकी सारे सेट जरूर देख लीजिए क्योंकि सारे सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कहता हूँ, आप अगर शुरू से तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक बार प्रीवियस ईयर के सेट देख के जरूर तैयारी शुरू कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अच्छे से अच्छा मटेरियल दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।